हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यासीन आपके सामने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ऐसा लेके आया हूँ। स्टैंडर्ड 11th सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के तहत आपको जो है अंडरटेकिंग फॉर्म जो है भरना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। जो बच्चे कोई रिजर्वेशन कैटेगरी की बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी की कोई जो भी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी है, जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए दे हैव टू अपलोड सर्टन डॉक्यूमेंट्स। तो वो सर्टन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो उसको कहते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये फॉर्म भरते वक्त आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? दो तरह के फॉर्म है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अंडरटेकिंग फॉर्म है, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और मराठी में भी अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कैटेगरी, ये आपको आपके हिसाब से भरना है। इसका फ़ायदा क्या है ये अंडरटेकिंग फॉर्म का, मैं बताऊंगा आपको। इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे पैंडेमिक के वजह से या कोई कोरोना की ये बीमारी चलते जो बंद, सब चीज़ें बंद है, उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो गवर्नमेंट ने उन्हें 3 मंथ्स की उनको जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड ऐसा है कि आपको उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स देना है। तो अगर चलते हुए ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्यों है, आप अगर सवाल आपके दिल में है, तो ये फॉर्म इसके लिए है कि आप आगे चलते हुए कि 3 महीने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट्स देने की आपकी बारी आ जाएंगी, तो आप बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं देंगे, हमने ऐसा नहीं कहा था। इसके लिए ये गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, आपसे अंडरटेकिंग लिखवा के ले रही है कि आफ्टर विदिन 3 मंथ्स यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स। अब ये किस तरह के डॉक्यूमेंट है, ये अंडरटेकिंग किस तरह का है, मैं आपको बताऊँगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और कैटेगरी, ये आपको आपके हिसाब से लिखना है। तो हाँ बच्चों, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको आपका नाम होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। कैटेगरी जो भी है आपकी वो लिखना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसा आपका नाम है वो लिखना है। एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म का नंबर अगर कोई डिस्प्ले होता है आपके पार्ट 1 में या रजिस्ट्रेशन में, तो आपने लिखना है। अगर आपके पास नहीं हो तो आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए आपको जो है आपका लॉगिन आईडी लिखना है। लॉगिन आईडी लिखने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर द आई अंडरस्टैंड being an applicant student have submitted an application form from the region of, जो भी रीजन है आपका, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद, जो भी रीजन है आपको रीजन लिखना है। to avail the benefits of under reservation I have uploaded all the documents which are available with me। ये आपको देख के भरना है और भर के जो है आपको लिखना है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके पास पीडीएफ निकालने के लिए प्रिंट आउट नहीं है, प्रिंटर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेपर पे आप इसको लिखना है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, आपको लिखना है, आपके हाथों से लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपको जो है इसको जो है आगे प्रोसेस करना है। देखिए 2 चीज़ों में अवेलेबल है, मराठी और इंग्लिश में भी है। आप देखिए उसको इंग्लिश मराठी में बोलेंगे, हमी पत्र बोलेंगे। और देखिए दूसरी बात क्या है, आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके 3 कॉलम्स दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट्स है, एंड प्लीज मेक द मार्क द डॉक्यूमेंट विच इज टू बी सबमिटेड लेटर। आपको जो 3 महीने के अंदर जो है आपको डॉक्यूमेंट का एक लीप टाइम दिया हुआ है, 3 महीने के अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर सकते हैं आप, उसका एक आपको मेक नोट बनाना है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 10 स्कूल एलसी दिया हुआ है। तो ये इन चीज़ों में से अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो आप टिक करना है। अगर आपके पास है, आपके पास, आपको बाद में देना है तो आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें रिमार्क्स में लिख सकते हैं। देखिए नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, इफ यू हैव अपलोडेड एनी सर्टिफिकेट्स इट्स एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सो यू हैव टू अपलोड इट देयर एंड प्लीज मेंशन इन दी रिमार्क्स। आपको रिमार्क्स के अंदर मेंशन करना है। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट्स आपको देना है अगर है तो ठीक है, आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि ये अपलोडेड। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक करना है सेकंड कॉलम में। और ये इसी तरह से आपका स्कूल एलसी भी जो है टिक करना है।
क्योंकि आपका मिला नहीं होगा तो टिक करना है, अगर मिल गया तो वेरी गुड। देखिए फोर्थ कॉलम जो है, लास्ट का कॉलम छूटा हुआ है, इसके अंदर आप और भी एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि 4th 5th 6th कर सकते हैं। जैसे कि किसी का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स है, वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, अपलोड करना है बाद में, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक दिस। अभी देखिए, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द एंट्रीज मेड बाय मी इन द एप्लीकेशन आर कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये इस तरह से आपको डिक्लेरेशन देना है। फिर नीचे आप आएंगे, स्टूडेंट सिग्नेचर एंड नेम दिया हुआ है और पेरेंट्स सिग्नेचर नेम दिया, आपको साइन करना है, स्टूडेंट्स को साइन करना है, पेरेंट्स को साइन करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। ये डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। अभी इसके चलते अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। और अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक मराठी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। मराठी में हमी पत्र है और इंग्लिश में अंडरटेकिंग और यू कैन से सेल्फ डिक्लेरेशन। तो मेरे बच्चों, पैनिक ना होइए और प्रोसेस चलते जाएंगे, प्रोसेस देखते रहिए, और जो है आपके जल्द से जल्द अभी पार्ट सेकंड खुलने वाला है, आप उसकी ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, stay healthy.